एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ऑलरेडी बताया गया था कि देश में 25 अगस्त के आसपास जब शुक्र और केतु की युति होगी, तो ये उपद्रव जो रहेगा, जो जिस तरीके की परेशानी चल रही है, आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा हिंसा हर जगह चल रही है, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से। और जो मेरा प्रेडिक्शन आज के लिए है, वो पश्चिम बंगाल को ही लेकर है। तो प्रश्न आप लोगों का जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट कि ये कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, आपने देखा है किस तरीके से वहाँ पर रेप केस हुए थे और उस कंडीशन में किस तरीके का जन विद्रोह मच गया है पूरे तरीके से। इसी श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आगे होने वाला है। कई प्रश्न आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल जो है, वो जो जल रहा है पूरे तरीके से, वो कब जलना बंद होगा। दूसरा, वहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि राष्ट्रपति शासन लगना जो है बहुत कंपल्सरी हो गया है पश्चिम बंगाल में। जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, उस समय भी मैंने यही बोला था कि बांग्लादेश में बांग्लादेश के बाद जो अगला नंबर हो सकता है, वहाँ पर परेशानी, उपद्रवियों का बढ़ना, ये सभी कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इससे जुड़े हुए जो राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, वहाँ तक भी इसकी आग पहुँच सकती है। तो क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि अगले साल वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, मणिपुर की अगर बात थी, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जब मणिपुर की बात थी, तो मणिपुर के लिए आपने देखा होगा सदन में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, तो जस्टिस फॉर मणिपुर के नारे लग रहे थे। आपने देखा होगा पूरे जितने भी विपक्षी दल हैं, वो सभी लोग वहाँ पर चाह रहे थे कि इनका भाषण, यानी मोदी जी का जो भाषण है, वो ना सुना जाए। और इसलिए उनको रोकने के लिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं और पीछे से 100 लोग आवाज़ लगाते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन कहीं न कहीं बिगड़ जाता है। और अगर कंसंट्रेशन बिगड़ता है, तो आदमी वो बोल नहीं पाता है जो उसको बोलना है, और ये मणिपुर के लिए ऐसा हुआ था। मेरा कहना है कि मणिपुर में जो हुआ, वो भी बहुत ख़राब घटना थी। और वहाँ की जो सरकार थी, इनिशिएटिव स्टेप उनको उठाना चाहिए था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के जो ये कांड हुए हैं, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी घटना शायद कन्नौज में हुई थी, और उस समय मुझे पूरे तरीके से याद है कि कैसे प्रियंका गांधी, कैसे राहुल गांधी रास्ते पर बैठ जाते थे और वो कहते थे कि मैं तो यहीं बैठूँगा। और प्रियंका वाड्रा तो ये बोलती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज के डेट में लड़की हूँ, चुप रह सकती हूँ। अगर वो कुछ नहीं बोल रही हैं, इसका मतलब उनके मुख से यही चीज़ निकल के आ रही है। राजनीतिक प्रेडिक्शन है, इसलिए राजनीति की बातें ही यहाँ पर रहेंगी और प्रेडिक्शन लास्ट में मैं यहाँ पर दूँगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि विपक्षी दल यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। केवल आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार इसका विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस या टीएमसी के लोग, क्योंकि ये सब इंडी गठबंधन में हैं, और इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, उनके साथी के राज्य में ऐसा हुआ है, यानी ममता बनर्जी के राज्य में इस तरीके की शर्मनाक घटना हुई है। और ये पहली घटना नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, संदेश खाली की घटना जो थी, वो भी आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर लड़कियों की क्या हालत बना दी गई है। मतलब हमारे देश में माता, हम लोग कहते हैं भारत को भारत माता कहते हैं, हम लोग गौ माता को पूजा करते हैं, गौ को भी माता के स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं। लेकिन
यहाँ पर किसी प्रकार की जो सेफ्टी है वो अब नहीं रह गई है और इनको राष्ट्रपति शासन जो है बंगाल में लगने की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी बढ़ गई है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो है, उन्होंने खुद संज्ञान लिया था इस चीज़ पे, लेकिन केवल संज्ञान लेने से काम नहीं होगा। इनिशिएटिव तो तब होगा जब आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएँगे। और राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक केस नहीं है, इससे पहले संदेश खाली का केस हुआ था, उसके बाद अभी ये एक बड़ा केस हुआ और इस पे जो जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपने देखा था कि किस तरीके से प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश किया गया। इवन इतनी शर्मनाक घटना थी कि इसमें जो महिला थी, उनके परिजनों को बोला गया कि जो डॉक्टर थी जिनकी जिनकी रेप की गई और हत्या कर दी गई, उनके घरवालों को बताया गया कि वो लड़की सुसाइड कर ली है। सोचिए इतनी शर्मनाक घटना घटित हुई, एफआईआर दर्ज करने में साढ़े 3-4 घंटे का डिले रहा। तो ये टाइम जो था, केतु शुक्र की युति जो अभी प्रारंभ हो रही है और मंगल भी नीच अभिलाषी हो जाएँगे, अपने शत्रु राशि में प्रवेश कर जाएँगे 25 अगस्त से। तो देश में ज्योतिषीय रूप से, अब मैं बात करूँगा, पॉलिटिकली बात कर लिया। ज्योतिषीय रूप से अभी पश्चिम बंगाल में और देश के कई राज्यों में, देश के सटे हुए देशों में, जैसे पड़ोसी देशों की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो चाहे वो बांग्लादेश की बात किया जाए, चाहे वो श्रीलंका की बात करते हैं, नेपाल की या पाकिस्तान की, हर जगह दंगे की भड़कने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 18 सितंबर तक का जो डेट निकल के आ रहा है, क्योंकि शुक्र की केतु के साथ युति होगी और इसका सर्वाधिक प्रभाव अपने देश में भी पड़ेगा और पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। रीज़न ये है कि भारत देश, यानी हमारे देश की जो कुंडली बनती है, स्वतंत्रता जिस समय स्वतंत्र कुंडली कहते हैं उसको, वो वृषभ लग्न की कुंडली है और पाकिस्तान की भी स्वतंत्र कुंडली जो बनती है वो भी वृषभ लग्न की है। दोनों ही कुंडली में लग्नेश शुक्र बनते हैं, दोनों ही केतु के साथ नीच होंगे और उसमें केतु के साथ युति करेंगे। शुक्र का हर साल एक बार ऐसी कंडीशन आती है कि वो अपने परम नीच राशि में जाते हैं, लेकिन इस बार जो घटना घटित हो रही है उसमें ये केतु के साथ नीच की स्थिति में आ जाएंगे। केतु का मतलब होता अलगाव करना, केतु का मतलब होता अलग करना। तो 18 सितंबर तक का जो टाइम है, पश्चिम बंगाल में कोई एक बड़ी घटना और हो सकती है और जो विपक्षी दल हैं इस समय अपने आप को बचाने के लिए देश में कई प्रकार के उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई प्रकार की रेल दुर्घटना भी इस समय हुई है और अभी रिसेंटली जो कानपुर में हुई थी रेल दुर्घटना, आपने देखा था कि जो रेलवे लाइन है उसको बांध कर रखा गया और चारों तरफ ऐसी कोशिश की जा रही है देश में शांति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। और ये कौन कर सकता है? ये मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे देश का भला नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग ही कर सकते हैं। और दूसरे लोग तो केवल प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमारे देश के लोग भी उनसे मिल जाते हैं, तो देशद्रोही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे कंडीशन में परेशानी होती है। अगर आप रियली देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लगभग बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब वोट देने की बारी आती है तो वहाँ पर जो ऐसे लोग जिनको ममता बनर्जी चाहते हैं कि वो चुनाव में मतलब वोट दें, और वो रोहिंग्या मुसलमान जिनको बसाया गया है उनके वोट मिल जाने के कारण इनका जो गणितीय आकलन होता है वो हर बार इनके फेवर में आ जाता है। तो जिस समय एनआरसी, सीएए पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद वहाँ पर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा शांति व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में 2024 के 18 अक्टूबर तक का जो टाइम है शुक्र केतु की युति, और वो भी भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पंचम स्थान पर ये स्थिति उत्पन्न होना निश्चित रूप से सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने का काम करने वाला है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल मिथुन में पहुंच जाएंगे।
मिथुन का जो एरिया है, मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से मिथुन का जो एरिया निकलता है, वो भी कहीं न कहीं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के साइड का ही एरिया मेदिनी ज्योतिष से निकल कर आता है। चाहे वो असम का कुछ एरिया हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे मिज़ोरम का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, अरुणाचल का हो, ये इस एरिया में कुछ ना कुछ बड़ी घटना अभी भी होने वाली है, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और ये घटना आगे ना हो ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बताना भी ज़रूरी है। तो इस समय परेशानी चारों तरफ से बढ़ने वाली है। एक बार 18 सितंबर का टाइम निकल जाता है, तब परेशानी थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन 18 सितंबर तक, जैसे आज भी कई लोग आरक्षण के मुद्दे पे, जो मैं देख रहा था, आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का आह्वान भी किया गया है और कुछ समुदाय द्वारा इसको किया गया है। लेकिन भारत बंद करके और आरक्षण को बहाल अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे दल जो कि विपक्षी दल हैं, उनको तो मौके पर चौका लगाने का अवसर मिलेगा। हम लोगों को क्या चाहिए इस समय? इस समय केवल और केवल राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं, उनको एकजुट होकर सही को सही और गलत को गलत का डिसीज़न लेने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी गलत हुआ है वो निश्चित रूप से गलत हुआ है। और ऐसा नहीं है कि गलत, अभी एक प्रदेश में अगर ये घटना होती, रेप जैसी घटना होती, तो वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आ जाती हैं। और यही अगर पश्चिम बंगाल में होता है, तो क्या ये उचित है एक राज्य में जाकर हम ज़मीन पर बैठ जाएँगे और वहाँ पर चिल्लाएँगे, और दूसरे प्रदेश में जब ये घटना होती है, क्योंकि आपके दल की घटना हो रही है, इंडिया गठबंधन की जो टीएमसी पार्टी है, उनके कारण ऐसा हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से उनको भी आवाज़ लगानी चाहिए और जो गलत है, उसको गलत ही होना है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, तो 18 सितंबर तक कोई भी घटना वहाँ पर हो सकती है, और 18 सितंबर अगर बीत जाता है, उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की संभावना लगभग कम हो जाती है, और फिर असेंबली इलेक्शन होंगे। असेंबली इलेक्शन में पहले तो हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में होंगे। हरियाणा पर वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा, लेकिन आज के वीडियो में केवल यही मुझे अभी भी बताना है कि बंगाल में लगी हुई आग जो है, नॉर्थ ईस्ट में अभी और फैल सकती है, और ये बहुत ज़्यादा ना फैले, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरा एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या है इसको भी आप सुनिएगा। इस बार भी जो चुनाव हो रहा है, चाहे वो हरियाणा का हो, ऐसे टाइम पर हो रहा है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या है, अगर देखा जाएगा, तो 1 अक्टूबर को जो दिन पड़ रहा है, उसके बाद 2 अक्टूबर को छुट्टी हो जा रही है। तो ऐसे टाइम पे जब भी छुट्टी हो जाती है और ऐसे समय में चुनाव अगर किया जाता है, तो लोग जो है चुनाव देने के जगह पर वो घूमने निकल जाते हैं। यही काम लोकसभा में भी हुआ और यही काम जो है विधानसभा में भी हो रहा है। इसलिए जो वोटर हैं, जिनको वोट देना चाहिए, उनको अपने एरिया के हित में ध्यान देने के लिए पूरी वोटिंग कीजिए और किसी एक सरकार को पूरे तरीके से बनाइए। अगर आप पूरी वोटिंग नहीं करेंगे, आप कहीं पर घूमने चले जाइएगा, क्योंकि शेड्यूल कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैं कभी भी चुनाव आयोग पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ। ऐसी-ऐसी छुट्टियाँ पड़ जा रही हैं और 4 तारीख को रिज़ल्ट आएँगे, तो ये छुट्टी से जस्ट पहले चुनाव का करने का मतलब कुछ बनता नहीं है। संडे को अगर होता, तो उस समय चुनाव में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते। सैटरडे को है, फिर संडे मिल गया, 2 को फिर छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में 3 दिन का अगर गैप मिलेगा, तो लोग जो है वो बाहर घूमने के लिए चले जाएँगे और देश हित की बात वो सोचना भूल सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि वोटिंग पूरे तरीके से कीजिए। अगर रियली देश में शांति चाहिए, तो वोटिंग सबको करना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि हम सही सरकार को चुन सकें। तो फिलहाल अभी के लिए केवल यही मेरे पॉइंट्स थे, और ये 18 सितंबर को एक बार पुनः आकर इसको अपडेट किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगना है तो 18 सितंबर तक ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये मैं प्रेडिक्शन है जो कि थंबनेल बनाया हूँ, और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जेके ट्रेज़र करके हमारे यूज़र हैं, उन्होंने लिखा ओम नमः शिवाय।
और आपने मेरा क्वेश्चन लिया था, बट मैंने आपने एजुकेशन के बारे में पूछा था। तो मैं यही कहूँगा कि जेके ट्रेज़र जी करके अगर क्वेश्चन लिया गया तो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। रोहित जी पूछ रहे हैं झारखंड का बताइए। तो झारखंड का जो है वो प्रेडिक्शन अब वहाँ पर भी जो होगा उसको मैं आगे अपडेट करूँगा। मुझे ट्रैवलिंग के लिए निकलना भी है, तो मैं थोड़ा-सा वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा और जल्दी आप लोगों से पर्सनली बॉम्बे में मैं मुलाकात करने वाला हूँ। जिन लोगों को मुंबई में कंसल्टेशन चाहिए, वो हमारी टीम से कॉल करके कंसल्टेशन को बुक कर सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, ऑलरेडी बताया गया था कि देश में 25 अगस्त के आसपास जब शुक्र और केतु की युति होगी, तो ये उपद्रव जो रहेगा, जो जिस तरीके की परेशानी चल रही है, आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा हिंसा हर जगह चल रही है, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से। और जो मेरा प्रेडिक्शन आज के लिए है, वो पश्चिम बंगाल को ही लेकर है। तो प्रश्न आप लोगों का जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट कि ये कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, आपने देखा है किस तरीके से वहाँ पर रेप केस हुए थे और उस कंडीशन में किस तरीके का जन विद्रोह मच गया है पूरे तरीके से। इसी श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आगे होने वाला है। कई प्रश्न आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल जो है, वो जो जल रहा है पूरे तरीके से, वो कब जलना बंद होगा। दूसरा, वहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि राष्ट्रपति शासन लगना जो है बहुत कंपल्सरी हो गया है पश्चिम बंगाल में। जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, उस समय भी मैंने यही बोला था कि बांग्लादेश में